हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं शालिनी। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 4D के क्वेश्चन नंबर 1 to 4 की। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट है। a प्लस 1/a की वैल्यू 2.5 गिवन है, a माइनस 1/a की 1.5। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखो a प्लस 1/a कितना है, 2.5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, माइनस a माइनस 1/a की वैल्यू कितने गिवन है, 1.5 का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर 625 होता है, तो डेसिमल यहाँ पे लग जाएगा। अगर आपको ऐसे नहीं पता चलता तो आप क्या करो, इसका डेसिमल रिमूव कर दो, फिर इसका स्क्वायर कर दो। तो ये हो गया 625/100, तो ये हो गया 6.25 माइनस 15 का स्क्वायर 225 और 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल। तो ये कितना आ गया, इसको सॉल्व करके 4। तो इसका आ गया ऑप्शन 1। सेकेंड इज 3x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 4। द कोफिशिएंट ऑफ x। x का क्या कोफिशिएंट होगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले तो हमें ये देखना है कि इस पर कोई आइडेंटिटी अप्लाई होती है या नहीं होती। अब देखो, जो फर्स्ट वैल्यू गिवन है, इधर 3x है और इधर x है, तो दोनों सेम होनी चाहिए ना, तभी कोई आइडेंटिटी अप्लाई होगी। तो इसका मतलब आइडेंटिटी यहाँ पे कोई अप्लाई नहीं होगी, तो हम करेंगे डायरेक्ट मल्टीप्लाई। पहले 3x को इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस 2 को x माइनस 4 के साथ। अब 3x पहले x के साथ मल्टीप्लाई हुआ, 3x स्क्वायर माइनस 3x 4 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, माइनस 12x। ये हो गया 2x माइनस 8। 3x स्क्वायर ये हो गया माइनस 10x माइनस 8। अब 8 का कोफिशिएंट क्या आ गया, दिस इज माइनस 10। सी पार्ट है x प्लस वाई माइनस जेड, एक्स माइनस वाई प्लस जेड। अब देखो, क्या हम इस पे कोई आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं, तो लेट्स ट्राई। अब इसमें हम x, मैंने यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या बन गया y, यहाँ पे क्या बन गया माइनस z। तो इसको अब हम ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस वाई माइनस z, और इसको x माइनस वाई माइनस z। अब इसको आप ध्यान से देखो, ये मेरी फर्स्ट टर्म है, इसको a ले लेते हैं, ये मेरी सेकंड टर्म है, इसको b ले लेते हैं। इधर भी सेम है x x, तो ये a आ गया और ये भी सेम आ गया। तो अब ध्यान दो, ये बन गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये a प्लस बी a माइनस बी इसके इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो a कितना है x का स्क्वायर, माइनस b कितना है y माइनस z का स्क्वायर, तो x स्क्वायर माइनस। तो यहाँ पे हम a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं। इसके इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a की जगह y स्क्वायर, b की जगह z स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू z। तो ये बन गया कितना, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस z स्क्वायर प्लस 2yz। ऑप्शन 2। डी पार्ट है 3x माइनस 4y का स्क्वायर, इसके इक्वल है 9x स्क्वायर प्लस axy प्लस 16y स्क्वायर। हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो चलो यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a कितना है 3x, b कितना है 4y। ये वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो पहले a का स्क्वायर 3x का स्क्वायर प्लस b कितना है 4y का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी।
इज इक्वल्स टू 9x स्क्वायर प्लस AXY प्लस 16y स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये आ गया 9x स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16y स्क्वायर माइनस 24xy इज इक्वल्स टू 9x स्क्वायर प्लस AXY प्लस 16y स्क्वायर। तो अब देखो ये 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर माइनस 24xy, इस 9x स्क्वायर और 16x स्क्वायर को इधर ले आते हैं तो माइनस के हो जाएंगे, इज इक्वल्स टू AXY। तो ये तो कैंसिल हो गया, ये इसके साथ कैंसिल हो गया। अब क्या आ गया, माइनस 24xy इज इक्वल्स टू AXY। तो ये माइनस 24xy अपॉन इस xy को इधर ले आएंगे इज इक्वल्स टू A। तो A की वैल्यू कितनी आ गई, -24, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इफ x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल्स टू 0, तो हमें x क्यूब प्लस 4y क्यूब प्लस 9z क्यूब 18xyz के इक्वल गिवन है और हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले इसको लिख लेते हैं, x प्लस 2y का स्क्वायर अपॉन xy प्लस 2y प्लस 3z का स्क्वायर अपॉन yz प्लस 3z प्लस x का स्क्वायर अपॉन z y। अब देखो यहाँ पे हमें x प्लस 2y प्लस 3z कितना गिवन है, 0। अब यहाँ पे क्या है, फर्स्ट वाली ब्रैकेट में x प्लस 2y, तो हम पहले x प्लस 2y की वैल्यू निकालेंगे, कितनी आ गई, 3z। तो x प्लस 2y की जगह दिस इज माइनस 3z, इधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो हम माइनस 3z का स्क्वायर अपॉन xy लिख सकते हैं प्लस, अब हमें चाहिए 2y प्लस 3z की वैल्यू, अगेन ये हमें गिवन है, इसमें हम 2y प्लस 3z किसके इक्वल आ गया, ये x उधर चला जाएगा तो माइनस x हो गया, तो इसको माइनस x का स्क्वायर अपॉन yz लिख सकते हैं प्लस, अब हमें 3z प्लस x की वैल्यू चाहिए, तो x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल्स टू 0। तो x प्लस 3z किसकी इक्वल आ गया, इस 2y को इधर ले जाओ, माइनस 2y, तो माइनस 2y अपॉन इसका स्क्वायर zy, ये कितना आ गया, 9z स्क्वायर अपॉन xy प्लस x स्क्वायर अपॉन yz प्लस 4y स्क्वायर अपॉन zy। अब देखो, अब हम लेते हैं एलसीएम, सो एलसीएम क्या आ गया, x y z आ गया, x y है, z आ गया, z 9z स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ 9z क्यूब प्लस यहाँ पे yz है, बचा x जो है x स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ x क्यूब आ गया, जैसे हम नॉर्मल एलसीएम लेते हैं, यहाँ पे क्या बचा, y, दिस इज zy, यहाँ पे बच्चा, यहाँ पे zx होगा, y नहीं है, x होगा, ये गलत है, यहाँ पे इसको x कर लेते हैं यहाँ पे, यस zx है, तो यहाँ पे आ गया y, तो ये 4y क्यूब आ गया। अब देखो क्वेश्चन में 9z क्यूब प्लस 4y क्यूब प्लस x क्यूब की वैल्यू कितनी गिवन है, 18xyz। मैंने यहाँ पे 18xyz पुट कर दिया अपॉन xyz है, ये कैंसिल हो गया, तो इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आ गई, 18। क्वेश्चन नंबर 3 है, हमें a प्लस 1 अपॉन ए एम गिवन है, हमने a माइनस 1 अपॉन ए की वैल्यू निकालनी है, तो a माइनस 1 अपॉन ए है, ऐसे क्वेश्चंस हम पहले भी बहुत बार करके आए हैं, हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज हो जाएगी, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
-2 इंटू ए इंटू बी, ये कैंसिल हो गया। सो दिस इज ए स्क्वायर प्लस 1/a² -2। अब देखो ए स्क्वायर प्लस 1/a² -2 है, हमें a प्लस 1/a की वैल्यू गिवन है, मुझे इसको a प्लस 1/a की फॉर्म में बनाना है। मैं क्या करूँगी, इसमें +2 कर दूंगी, -2 कर दूंगी, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। अब हम a स्क्वायर प्लस 1/a², ये जो प्लस का 2 है इसके साथ रख देंगे, और -2 -2 -4 हो गया। अब इसको आप ध्यान से एनालाइज करो, ये किसका फॉर्मूला बन गया, इधर क्या चल रहा है हमारा a माइनस 1/a का स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला बन गया, a प्लस 1/a का स्क्वायर -4। अब देखो a प्लस 1/a की वैल्यू कितनी है, m स्क्वायर -4 हो गया। अब हम दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे, तो इधर क्या हो गया, a माइनस 1/a का स्क्वायर, इधर भी अंडर रूट और इधर भी अंडर रूट। क्यों किया हमने अंडर रूट, क्योंकि हमें a माइनस 1/a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कितनी आ गई, प्लस माइनस रूट m स्क्वायर -4। तो हमारा फर्स्ट पार्ट कैलकुलेट हो गया। सेकेंड पार्ट क्या है, a स्क्वायर माइनस 1/a²। तो अगर हमारे पास a प्लस b इंटू a माइनस बी होता है, हम क्या आइडेंटिटी यूज़ करते हैं, a स्क्वायर माइनस b²। अब देखो ये इसी फॉर्म में है, इसको ध्यान से एनालाइज करो। तो a क्या आ गया हमारा, a तो a रहा, b क्या आ गया 1/a। तो इसका मतलब इससे हम ये लिख सकते हैं, तो a की जगह तो a आ गया, b की जगह 1/a आ गया। ये देखो, अब a प्लस 1/a, ये हमने वैल्यू गिवन है m, इंटू a माइनस 1/a की वैल्यू प्लस माइनस रूट m स्क्वायर -4। तो ये आ गया प्लस माइनस m इंटू m स्क्वायर -4। Question number 4. In the expression, this one, find the value of coefficient of x cube, coefficient of x square and constant term। तीन चीज़ें फाइंड करनी है। हमें एक्सप्रेशन क्या गिवन है, 2x² -8 इंटू x -4 का स्क्वायर। अब देखो कोई फॉर्मूला तो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, अभी हम डायरेक्ट इसको तो एज सच लिख लेते हैं, लेकिन यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई हो सकती है a माइनस बी होल स्क्वायर की, क्या होती है, a स्क्वायर प्लस b², b कितना है 4, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 इंटू a इंटू b। तो ये x² प्लस 16 माइनस 8x। अब हमें एक एक करके इनको आपस में क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। पहले 2x² को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x² इंटू x² प्लस 16 माइनस 8x, फिर इस -8 को पूरी ब्रैकेट के साथ अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 2x² को x² के साथ मल्टीप्लाई किया, 2x की पावर 4 प्लस 16 इंटू 2 32x² माइनस 8 इंटू 2 16, क्या हो जाएगा, x की पावर 3। अब इसको करते हैं ऐसे एक एक करके, -8x² हो गया माइनस 16 इंटू 8 128 हो गया। अब ये माइनस माइनस प्लस 8 8 द 64x। अब देखो जो लाइक टर्म्स हैं उनको इकट्ठा करो, 2x की पावर 4, फिर आ गया -16x³ x³ वाली एक ही टर्म है। अब x² वाली दो टर्म्स हैं, 32 और -8, मतलब 32 माइनस 8, ये हमारे पास कितना हो गया, 24x²। उसके बाद x वाली टर्म लिख देंगे 64x, ये अकेली है, और -128। अब हम आते हैं कोफिशिएंट ऑफ x³। x³ का कोफिशिएंट क्या है, -16, नेगेटिव साइन भी आपने साथ में लें। कोफिशिएंट ऑफ x² का कोफिशिएंट कितना है, 24। कांस्टेंट टर्म हमारी ये है -128।
यहाँ पे आपने साइन साथ में लिखने हैं। जब भी आप कोफिशिएंट लिखें किसी भी टर्म का, साइन आपने अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव लेना, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेना। कांस्टेंट टर्म में भी अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव के साथ ही उसको लिखा जाएगा। सो ये थे आज के वीडियो के क्वेश्चंस। आप भी प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।